शॉ महाराष्ट्र के लिए शतक जड़कर अपने डेब्यू का जश्न मनाते हुए बोले, नई शुरुआत करने पर बेहद खुश हूं। पूरा वीडियो देखने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इससे मुझे आपका प्यार और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मैं आगे भी और एंटरटेनमेंट न्यूज लाता रहूं, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एक ट्रेनर और डाइटिशियन ने नए घरेलू सीजन से पहले मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह बदल दिया। पृथ्वी शॉ अब फिर से शून्य से शुरुआत कर अपने करियर को नई घरेलू टीम महाराष्ट्र के साथ दोबारा संवारना चाहते हैं। उन्होंने चेन्नई में प्री सीजन बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाफ डेब्यू मैच में शानदार शतक जड़कर बेहतरीन आगाज किया। यह पिच स्पिनरों के लिए टर्न और असमान उछाल के चलते बल्लेबाजों की असली परीक्षा ले रही थी। मुझे दोबारा शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, शॉ ने दूसरे दिन के खेल के बाद कहा। मैं शिखर पर भी रहा हूं, नीचे भी गिरा हूं और फिर दोबारा ऊपर चढ़ा हूं। इसलिए मुझे यकीन है कि कुछ भी मुमकिन है। मैं अपनी क्षमताओं और अपने वर्क एथिक को लेकर बहुत आत्मविश्वासी हूं। मुझे लगता है और सच्चे दिल से उम्मीद भी है कि यह सीजन मेरे लिए और मेरी नई टीम दोनों के लिए मजबूत साबित होगा। पिछले साल शॉ को फिटनेस और अनुशासन को लेकर उठी चिंताओं के कारण मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम से बाहर कर दिया गया था और बाद में आईपीएल 2025 ऑक्शन में भी कोई खरीदार नहीं मिला। इस सीजन नई शुरुआत करने के इरादे से उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने फिटनेस पर गंभीरता से काम किया है और अपने आहार को भी सख्त निगरानी में रखा है। सीजन शुरू होने से पहले के 2-3 महीनों में मैंने अपने ट्रेनर के साथ काफी नजदीकी से काम किया, शॉ ने बताया। वो खुद मुझे ट्रेन करने आए। मैंने एक डाइटिशियन भी रखा, जिसने मेरे सभी खाने पीने का प्लान बनाया और हर चीज में मेरा मार्गदर्शन किया, जैसा कि एक डाइटिशियन करता है। इन 3-4 महीनों में की गई मेहनत ने मुझे वाकई शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बदल दिया है और मुझे लगता है कि इसका असर मैदान पर साफ दिख रहा है। मैदान पर शानदार दिन बिताने के बाद, जिसमें उन्होंने 3 कैच लपके, शॉ ने दूसरे दिन 140 गेंदों पर 111 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल था। जिस पिच पर बल्लेबाजी करना पेचीदा और अनिश्चित साबित हो रहा था और पूरी महाराष्ट्र टीम मिलकर सिर्फ 22 रन जोड़ पाई, वहां शॉ अलग ही नजर आए, पूरे समय अपने आक्रामक तेवर बनाए रखते हुए। जब तक उनके ओपनिंग पार्टनर सचिन धस अपनी 25वीं गेंद पर खाता खोल पाए, तब तक शॉ 23 गेंदों में 30 रन ठोक चुके थे। हालांकि महाराष्ट्र ने तेजी से 4 विकेट गंवा दिए, जिसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल थे, तो शॉ को अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज पर थोड़ी लगाम लगानी पड़ी। लेकिन जल्द ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। उन्होंने लेग स्पिनर शुभम अग्रवाल की गेंद पर सीधा छक्का जड़ते हुए 51 से 97 तक का सफर तय किया और फिर मिड विकेट की ओर हल्की धक्का मारकर महाराष्ट्र के लिए अपना पहला शतक पूरा किया। लेकिन जब वे दोबारा अग्रवाल पर चढ़ाई करने निकले, तो गेंद पकड़कर नीचे रह गई और शॉ स्टंपिंग का शिकार बन गए। मेरा खेल पूरी तरह हालात पर निर्भर था, शॉ ने समझाया। 71 रन की मजबूत ओपनिंग साझेदारी के बाद हम 17 पर 4 विकेट गंवा बैठे थे। लगातार विकेट गिर रहे थे, तब मुझे पता था कि धैर्य रखना होगा और टीम को दोबारा नियंत्रण दिलाना होगा, जिसकी पूरी कोशिश मैं कर रहा था। चेन्नई की पिच साफ तौर पर स्पिनरों की मदद कर रही थी। पिच पर टर्न, उछाल और कई जगह खुरदुरापन था, इसलिए मेरा ध्यान बस टिके रहने और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाने पर था। इन परिस्थितियों में शतक बनाना बहुत खास एहसास है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह महाराष्ट्र के लिए मेरा पहला मैच है।
शांति महसूस होती है। और मेरा नजरिया यह है कि मैंने कभी असल में कुछ खोया नहीं। यह हमेशा सीखने की प्रक्रिया रही है। शॉ ने कहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। बेशक मुश्किल समय में मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा है और मेरे कोच प्रशांत शेट्टी भी। ऐसे समर्थन के बीच मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूं और उन्हें निराश न करूं। शॉ ने यह भी कहा कि मुंबई से महाराष्ट्र आना उनके लिए सहज रहा है क्योंकि उनकी कप्तान अंकित बावने और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों से पहले अच्छी समझ बनी हुई है, जिनके साथ वह इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा कलाई स्पिनर प्रशांत सोलंकी, जो उनके मुंबई के पूर्व साथी खिलाड़ी रहे हैं, से भी उनका पुराना रिश्ता है। मुंबई महाराष्ट्र से बहुत दूर नहीं है, शॉ ने कहा। टीम के लगभग आधे खिलाड़ियों को मैं पहले से ही जानता हूं। मैंने ऋतु और अंकित के साथ खेला है। मुकेश चौधरी यहां हैं, प्रशांत सोलंकी भी हैं और कुछ और खिलाड़ी भी। मैंने कुछ युवा खिलाड़ियों जैसे अर्शिन कुलकर्णी और सचिन धस से भी परिचय कर लिया है। सभी ने बहुत गर्मजोशी और अपनापन दिखाया है।